जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी हमें भेजी है रेखा ने। रेखा बताती है कि मेरे घर वालों ने मेरी जो पालन पोषण है वो महारानी की तरह करा है। मुझे बाहर ही पढ़ाया है, बाहर ही लिखाया है और मैं अगर 1,000 रुपये मांगूँ मेरे घर वालों से तो वे मेरे को 5,000 रुपये भेजते हैं। कुल मिलाकर ऐसा है कि उन्होंने मेरे कुछ भी दिक्कत नहीं आने दी और मेरे ऊपर हर वो चीज़ का खर्चा करा जो एक बेटे के ऊपर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो रेखा के घर के अंदर उसकी माँ, उसके पापा और रेखा, बस यही है, उनके लड़का नहीं है। अब दिक्कत क्या है ना, इस रेखा को किसी एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम पवन है। पवन कहता है कि अपन दोनों शादी करेंगे कुछ भी हो जाए। पवन अच्छी खासी जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है और वो शादी के लिए कोर्ट मैरिज में चले जाते हैं क्योंकि दोनों अदर कास्ट के थे। उन्होंने घर वालों ने उनको परमिशन नहीं दी शादी की, इसलिए उन्होंने कोर्ट मैरिज करी। कोर्ट मैरिज के करीब करीब 3-4 साल बाद घर वालों ने उनको एक्सेप्ट करा क्योंकि रेखा के घर वाले थे, उनके एक ही लड़की थी और दिक्कत ये थी कि जो पवन था उनके भी एक ही लड़का था घर के अंदर और कोई भी नहीं था, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा उनके बारे में। तो अब होता क्या है, जो पवन था और रेखा थे वो उन्होंने एक घर रेंट पर ले रखा था, रेंट पे रहते थे वो भी। उस घर के अंदर उन दोनों का जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब जो रेखा थी वो गर्भवती हो चुकी थी। अब वो घर वाले उनके कॉल करते हैं, पवन के घर वाले, कि बेटा एक काम करो, घर पर आ जाओ। तो पवन और रेखा अपने मम्मी पापा के साथ उनके घर के अंदर चले जाते हैं। पवन के घर के अंदर मम्मी पापा, बड़ा भाई और अब रेखा है और ख़ुद पवन है। अब 5 आदमी हो गए। बड़ा जो भाई है उसकी शादी करा दी गई थी। उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी और वो करीब करीब 7 से 8 महीने गर्भवती थी और उसको पता नहीं अजीब सा पेन हुआ। उसको हॉस्पिटल ले जाते उसकी जान चली गई और उसका जो बेटा था वो भी मारा गया, दोनों मर गए। अब वो 5 आदमी हैं घर के अंदर, वो उसके घर के अंदर रहने लगते हैं। करीब 2 से 3 महीने उनको घर के अंदर रहते हुए हो गए। अब रेखा को ऐसा महसूस होता है कि इस घर के अंदर माँ और मेरे अलावा कोई तीसरी महिला भी है। उसको ऐसा अनुभव होता क्योंकि वो जब भी पानी पीने या कहीं वॉशरूम करने, रात की बात है, कहीं छत पे टहलती तो उसको ऐसा महसूस होता कि कोई महिला पायल पहन के उसके पीछे घूम रही है और वो जब पीछे घूमकर देखती तो वहाँ पर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। रेखा ने इस बात को इतना सीरियस लिया भी नहीं। उसके बाद घर वाले कहते हैं कि बेटा एक काम करते हैं, इस अपना जो घर है ना इसको काफ़ी बड़ा कर लेते हैं, पीछे का जो प्लॉट है उसको ख़रीद लेते हैं और अपना जो घर है इसको बड़ा कर लेते हैं। क्योंकि उनके घर के अंदर 2 ही रूम थे, एक बड़े भाई का, एक मम्मी पापा का। अब एक पवन कहाँ रहे, तो उन्होंने उस ज़मीन को ख़रीद लिया और घर को बनाना स्टार्ट करा। रेखा कहती है कि आप कहो तो हम पहले वाले घर के अंदर चले। पवन कहता है ठीक है चलो। तो उस घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वो गर्भवती थी रेखा, उसकी सेवा के लिए मम्मी को बुला लिया गया। किसकी मम्मी? पवन की मम्मी, यानी कि रेखा की सास। जब वो दोनों वहाँ पर रहे थे तो वहाँ पर भी उनको ऐसा ही महसूस होता कि यहाँ पर कोई महिला घूम रही है। एक दिन की बात है, रेखा को दिखा तो नहीं परंतु उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जो बालकनी थी ना घर की, जिस किराए घर के अंदर वो रहते हैं, माँ जी सोई हुई थी। रेखा को ऐसा लगा कि कोई महिला, गेट खुला हुआ था, इधर से सफ़ेद कपड़े पहनती हुई गेट की तरफ आई और रेखा की तरफ यूं झांक के साइड में चली गई। रेखा ने सोचा कि ये मेरा वहम है कि क्या है। रात के करीब 9 ही बज रहे थे, माँ तो सोई हुई थी। पवन जो था वो काम के अंदर बिजी रहता था, वो घर के अंदर अभी कमी आने लगा था क्योंकि उसका काम काफ़ी बिजी वाला काम था, लोन वोन करता था वो, ऐसा काम था उसका। तो जब रेखा ने उठकर देखा बालकनी के अंदर, बालकनी, छत की बालकनी, कैसे कोई नीचे से आ सकता है, कैसे, तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
परंतु जो महिला दिखाई दी थी वो उसका वहम तो नहीं हो सकता। तो उसने सोचा कि काम करती हूँ, माँ जी से मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ, अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। माँ से भी मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। तो सुबह उठती है और पवन को कॉल करती है और कहती है कि काम करो, माँ को घर पे रख दो, अपनी को घर पे रख आओ और मेरे को मेरी माँ के घर छोड़ दो थोड़े दिन के लिए। पवन ने कहा ठीक है, माँ को वहाँ पर रख देते हैं, उनके घर के वापस छोड़ देते हैं और वो रेखा अपने मायके चली जाती है। रेखा को पहले ही पता था कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, तो उसने तांत्रिक के नंबर लिए थे कहीं से, उनको कॉल करा वीडियो कॉल पर। और वो वीडियो कॉल पर जब कॉल करा तो तांत्रिक कहता है कि तुम कब की मर जाती, परंतु तुम्हारे घर के अंदर कोई है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। रेखा को लगा कि ये जो झूठ बोल रहे हैं ना तांत्रिक, बस एक झूठ बोल दे, बस फिर मेरे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने अभी कुछ ऐसा देखा भी नहीं, बस मेरे मन का वहम है वो हट जाए, एक तांत्रिक झूठ बोल दे बस। तांत्रिक ने शुरू में तो यही कहा कि तुमको कब की मार देती वो, तुमको अपने साथ कब की ले जाती, परंतु तुम्हारे घर के अंदर कोई है जो तुम्हारी रक्षा करता है। तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा बड़ा जेठ है ना, उसकी पत्नी मर गई है ना। ये बात सुनकर रेखा को झटका सा लगा, क्योंकि तांत्रिक को क्या पता। फिर तांत्रिक कहता है तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे जो बड़े भाई की पत्नी है वो मर गई है गर्भावस्था में, जिस अवस्था में तुम अभी हो। तांत्रिक को ये भी पता नहीं है कि ये गर्भवती है। फिर से दिक्कत। अब मैं तांत्रिक कहता है पूरी बात ध्यान से सुनना कि तुम्हें बचा कौन रहा है, तुम्हारा दिक्कत क्या है। तांत्रिक कहता है कि तुम्हें स्कूल टाइम में किसी लड़के से प्यार हुआ था। ये बात सुनकर रेखा अब बिल्कुल श्योर हो जाती है कि कुछ ना कुछ तो झोले, और जो तांत्रिक कह रहा है बिल्कुल सत्य कह रहा है, क्योंकि रेखा जो थी करीब 15-16 साल की उम्र के अंदर उसे एक लड़के से काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। वो लड़का इतना हैंडसम था, सुंदर था, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरी तरफ मत देखो, मेरे बराबर का कोई नहीं है, ठीक है, बता रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे पे कहाँ भटक जाते हो, आप कहानी सुनो ना, मैं तो काफ़ी सुंदर हूँ, मेरे को विश्वास है, ठीक है, आप कहानी सुनो। फिर क्या है, वो तांत्रिक कहता है कि तुम्हें उस लड़के से जो प्यार हुआ था ना, वो काफ़ी गहरा हुआ था। तुम दोनों एक ही क्लास के अंदर पढ़ते थे, तुम दोनों ने बातें करी, तुम दोनों करीब करीब 3 साल से रिलेशन के अंदर थे, तुम कहीं घूमने भी जाते थे। अब उस लड़के की एक दिक्कत थी कि वो भूत प्रेत के अंदर विश्वास नहीं करता था। रेखा, वो लड़का, उसका नाम विजय मान लो, विजय और उसके लड़का, एक और दोस्त था उसका, किसका, विजय का, उसकी गर्लफ्रेंड, चारों मिलकर कार के अंदर कहीं घूमने जाते थे और उनके बीच में एक शमशान घाट पड़ता था। शमशान घाट के बाहर से जब वो गुजरते तो वहाँ रोकते उस कार को और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता विजय कि अगर कोई भूत है तो मेरे को डरा कर दिखाए। वो इन सबको बताना चाहता था कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। एक दिन की बात है, वो कहीं घूम कर आए थे और उन्होंने वैसा ही करा जो हर रात वो करते थे। उसकी माँ के साथ रेखा थी ना, वो उसकी माँ के साथ काफ़ी क्लोज थी, वो हर चीज़ उसको बताती थी। उसने बता रखा था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है माँ, और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। एक दिन वो घूम कर आए तो शमशान घाट के बाहर विजय गाड़ी रोकता है और कहता है अगर कोई भूत में दम है तो मुझे डरा कर दिखाए, और नहीं है तो इन लोगों को बता दे कि कोई भूत वूत नहीं होता। उन्होंने सब डर जाते यार, भूतों का मामला हो तो खैर है ना, समझ रहे हो। उसके बाद रेखा कहती है कि अगर तुम इसी टाइम यहाँ से नहीं चले तो तुम उससे बात मत करना। उस टाइम तो वो विजय अंदर बैठता है गाड़ी के और वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं और रेखा अपने घर जाती है। घर जाते ही वो अपनी माँ को पूरी बात बताती है। उसकी माँ कहती है कि तुम जो हो ना, आज के बाद घर से बाहर नहीं जाओगी, अगर गई तो तुम्हें मेरी कसम है। उसके बाद अगला दिन आता है। जब अगला दिन आता है तो विजय रेखा को कॉल करता है और कहता है कि प्लीज़ मुझसे मिलने आओ यार, मुझे तुमसे मिलना है, क्योंकि उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा प्यार था उससे और उसको मिलना ही था उससे। तो मुझसे मिलो प्लीज़, मैं कुछ भी, मैं आ रहा हूँ तुमको लेने और हम कहीं घूमने चलेंगे। रेखा कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं अभी नहीं आ सकती और मेरी माँ ने मना करा है। उसने कहा नहीं तुम्हें आना होगा प्लीज़। उसने काफ़ी मनाने की कोशिश करी रेखा को, परंतु रेखा मजबूर थी। घर वालों के सामने अच्छी सी लड़की मजबूर हो जाती है। घर वालों से कैसे यार, घर वाले हैं पहले तो, सब बाद में ना। प्यार प्यार की जगह है, पर पहले घर वालों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो रेखा ने उसको काफ़ी मना करा।
लास्ट में विजय की बात कहता है, अगर तुम मेरे से मिलने नहीं आई तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। रेखा कहती है कि जो तुम्हें अच्छा लगा तुम कर लो, मैं अभी नहीं आ रही, मेरी माँ ने मना कर रखा है। और उसने फ़ोन काट दिया। रेखा को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। जब सुबह हुई तो उसको पता चला कि विजय ने खुद को ख़त्म कर लिया है और वो मर गया है। विजय उससे हमेशा यही बात कहता था कि मैं तुम्हारे अच्छे टाइम में काम आऊँ या ना आऊँ, परंतु मैं हर तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी मदद करने जरूर आऊँगा। फिर तांत्रिक कहता है कि विजय तुम्हारी रक्षा करता है हर बार। जब तुम्हारी बहस तुम्हारे पति से होती है, तुम्हें एक बात बताऊं, तांत्रिक इतना सत्य कैसे बोल सकता है, उसने इतना सच कहा। तुम्हें एक बात बताऊं, तांत्रिक ऐसा कह रहा है रेखा से, मैं तुमको बात नहीं बता रहा, मैं तो तुमको कहानी बता रहा हूँ। तांत्रिक कहता है रेखा से कि मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तुम्हारे पति का काम धंधा कम चल रहा है ना? वो कहती है हाँ बाबा चल रहा है। आपको कैसे पता? वो कहती है तुम्हें और तुम्हारे पति के बीच में लड़ाई होती है ना? हाँ बाबा होती है। वो घटना मतलब वो जो लड़ाई होती है वो तुम्हारे ऊपर चिल्लाता है, वो बात विजय बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जो तुम्हारे पति का धंधा है ना चौपट हो रहा है, वो विजय कर रहा है, उसको 1% भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई तुम पर चिल्लाए। इसलिए अब तुमको एक बात बताता हूँ, जो तुम्हें वो महिला दिखाई देती है और तुम्हें जो बालकनी के अंदर महिला दिखाई दी थी, वो तुम्हारी जेठानी है जो कि मर गई थी। तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारी जो जेठानी मरी है ना, उसके अंदर तुम्हारे घर वालों का भी हाथ है। अब मैं तुम्हें आगे नहीं बता सकता। यही तक कि हमें रेखा ने कहानी बताई है। अगर उनको कुछ पता चलता है आगे कि उनके घर वालों को किस प्रकार हाथ है, तो फिर वो हमें फिर से कहानी बताएगी। अब आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यार मेरे को एक दिक्कत समझ में नहीं आ रही है, व्यूज़ इतने कम कैसे हो रहे थे एकदम से? आप कुछ करो, आप कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय और ध्यान रखना अपना।